ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और साईं चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बाबा मेरे इस पूरे परिवार के सदस्यों को सदा हेल्दी एंड हैप्पी रखें, सभी का जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, बाबा के आशीर्वाद से भरपूर हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो। जो जिसकी मनोकामना इच्छा है, बाबा उन सब के भक्तों की हर एक इच्छा को पूरी करें। मैं अपने साईं जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ। तो बीते कुछ दिन हमारे इतने व्यस्त रहे कि हम ज़्यादा जो प्रार्थना के नाम हैं वो भी नहीं ले पाए, और जो भी चीज़ें थी वो ढंग से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें जो बाबा ने कार्य दिया था, जो साईं संध्या के कार्य में इतना व्यस्त कर दिया था। क्योंकि जब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है तो उसको बहुत ढंग से निभाना पड़ता है, बहुत ध्यान से निभाना पड़ता है, ताकि कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जिसके पास इतना प्यारा परिवार हो, जिसके पास इतने अच्छे उसके रिश्ते हों, उसके भला कभी कुछ गलती हो कैसे सकती है। क्योंकि जहाँ पर परिवार साथ होता है वहाँ उस गलती को छुपा लिया जाता है, उस गलती पर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मेरे सदस्य से गलती हो गई है, इसके लिए उसे माफ़ी दे दो। आपको पता है, ज़िंदगी में हम सब की लाइफ में परिवार एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। जिसके पास उसका परिवार होता है वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली भी, क्योंकि उसे ये पता होता है कि मेरे पीछे एक ताकत है जो हमेशा मेरे साथ खड़ी है, वो हमेशा मेरा साथ देगी। लेकिन सौभाग्य है उन लोगों का जिनके पास परिवार है, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार भी उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसी दुनिया में लोग, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं इन चीज़ों को लेकर के कि कई बार परिवार ने भी साथ नहीं दिया। तो वो अपनी अपनी ज़िंदगी का अपना अपना कर्मा है। हम नहीं कह सकते कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जिसके पास परिवार भी नहीं है, क्या वो अकेला रह जाता है? वो अकेला तब रह जाता है जब वो झूठ के मार्ग पे चलता है। अगर व्यक्ति का मार्ग सच्चा है तो मैं कहती हूँ कोई भी साथ ना देना, वो परमपिता, वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने भक्त का साथ देगा अगर वो अकेला और सच्चा है तो। क्योंकि इस संसार में सच्चाई कहने वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सच बोलता है, जो सच की राह पे चलता है, वो अकेला रह जाता है, क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत नहीं ना लोगों में। बहुत कम लोग सच को मानते हैं या फिर सच बोलने वाले की कद्र करते हैं, बहुत कम लोग। अधिकतर तो झूठ आसान होता है, झूठ के पथ पर चलना आसान होता है, झूठ को मानना आसान होता है, और झूठ के साथी बहुत होते हैं। झूठ में इतना लोग, झूठ का झुंड बहुत बड़ा होता है, ग्रुप बहुत बड़ा होता है। तो इंसान क्या सोचता है, अरे मैं अकेला रह जाऊंगा इसलिए इन्हीं का साथ दे देता हूँ, क्या चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कभी भी किसी बात के बारे में सच्चाई जानते हैं और हमें पता है कि हम सामने वाला सच बोल रहा है और हम झूठ बोलकर उसको झूठा साबित कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। शायद भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा हमें, क्योंकि हम सच जानते हुए झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए हम सभी को ये एक सीखनी चाहिए कि अगर हमें किसी सच्चाई का पता है तो हम पूछने पर हमेशा सच ही कहें, कभी झूठ ना कहें। क्योंकि वो झूठ हमें नहीं, सामने वाला तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा। हालांकि वो सच्चा है, लेकिन वो झूठ के दायरे में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो हाल होगा ना, वो शायद हम किसी से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें फिर उसकी सज़ा हमारा भगवान भी देगा। क्योंकि भगवान झूठ के साथ कभी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। झूठ भगवान को पसंद ही नहीं है। भगवान ने हमेशा सच का साथ दिया, फिर चाहे अकेला ही हो सच्चा साथी, लेकिन भगवान उसका साथ देते हैं जो सच के पथ पर चलता है। और जिसके पास सिर्फ भगवान हो, कोई साथी ना हो, वो हार नहीं सकता। वो दिखता है हारा हुआ, लेकिन वो हारता नहीं है। कृष्ण भगवान थे ना अर्जुन के साथ, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ उनके हक में था। क्योंकि भगवान को सब कुछ मालूम होता है। आपने चोरी से किधर कुछ भी किया ना, भगवान वो भी जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान के ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, गुरुवार को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, शुक्रवार को नहीं करना चाहिए।
तो मेरे मन में कभी कभी ख़्याल आता है कि क्या हम अगर एक एक दिन स्पेशल मानते हैं तो क्या हम ये नहीं मानते कि उस फलाने दिन में भगवान हमें देख रहे हैं। अगर हम आज ये कार्य ना करके कल करते हैं तो क्या कल भगवान हमें नहीं देखते। भगवान तो रोज़ हैं, कण कण में है, हर दिन है, हर पल है, हर घड़ी में है। फिर हम उनसे छुपा क्या रहे हैं। हम उनसे छुपा सकते ही नहीं हैं कुछ भी। चाह कर भी ना भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते हम। इसीलिए हमें हर पल प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान जी, हम जो कुछ भी हैं आपकी बदौलत है। हमारे पास जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से है। मैं चाह लूँ तब भी कुछ नहीं कर सकता, और आपको मान लूँ तो बिना चाहे बहुत कुछ हो जाता है। बाबा, मैं शून्य हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, और तुम हर जगह मुझे हीरो बना देते हो, हर जगह मेरी लाज बचा लेते हो। अभी हाल ही में साईं संध्या थी, आपको पता है। और आज मैं आपसे अपनी एक छोटी सी लीला शेयर करती हूँ कि जिस दिन साईं संध्या थी उस दिन 3 मई, दिन रविवार का था। और उसके एक दिन पहले मुझे मेरे ब्रदर ने बोला कि कल ना बारिश आएगी, मौसम ख़राब लग रहा है। तो वो सुनकर मेरा मन में डर सा हो गया। मैं जब बाबा को सुलाने रात को गई, 2 तारीख की बात बता रही हूँ आपको। 2 तारीख को मैं बाबा को सुलाने गई। मैंने कहा, बाबा कल बारिश का माहौल है और कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर कल बारिश आ गई तो मेरे सारे अरमान धो जाएगी बाबा। मैंने बड़े सपने सजाए हैं तेरी 3 मई के लिए। मैंने अपनी साईं संध्या के लिए बहुत ख्वाब देखे। दूर दूर से बाबा आपके भक्त आएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई गुरदासपुर से आ रहा है, कोई कोई नैनीताल से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, तो बाबा किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और सब आपकी आस, आपके विश्वास पर आ रहे हैं। और इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतनी बड़ी आयोजन किया गया है, हर एक चीज़ सुख सुविधा रख ली गई है, सब कुछ अरेंज कर लिया था। कल मेरी लाज बचा लेना साईं। अब मेरी लाज तेरे हाथों में है। मैं कुछ नहीं जानती, अब सब कुछ तुम जानो। बस मैं ये जानती हूँ तुम, मेरा कार्यक्रम नहीं तेरा है, और नाम मेरा है। लाज तूने मेरी बचानी है, रक्षा तूने मेरी करनी है। अब कैसे करनी है ये तू जान ले। तो अगली सुबह होती है 3 तारीख, 3 मई। मेरी आँख खुलती है तो मुझे मम्मा बहुत घबराए हुए दिखते हैं। मैंने मम्मी से बोला, मैं कहा क्या हुआ। कहते बाहर बहुत आंधी तूफ़ान आ रहा है। कहते बारिश हो रही है, आंधी तूफ़ान आ रहा है। मेरी आँख खुली, मैं खुद डर गई। मैं बाहर जाती हूँ, देखती हूँ पूरा टेंट गीला हुआ पड़ा है, पूरे टेंट भीगा हुआ है। सड़क पर जो हमारी गली है उसमें पानी भरा हुआ है। मैं वहीं पर स्टॉप, मेरे को कुछ बोला नहीं जा रहा मुझसे। मैं एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। मतलब एक मन विश्वास के साथ कह रहा है ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा से बोला हुआ है। और एक मन कहता है अब क्या होगा। मैं छत पे आई, छत पे देखती हूँ तो बाहर जो प्रकृति है एकदम से तूफ़ान वाली हो रखी है। एकदम से पेड़ इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं कि मतलब घबराने वाला माहौल था। और मैं सच में घबरा गई थी। मैंने कहा बाबा क्या होगा। उसके बाद ये सब देखने के बाद मैं सिर्फ़ एक जगह भागी हूँ, अपने घर के मंदिर में। बाबा का जो छोटा सा घर है ना, उसमें एक प्यारा सा मंदिर है। मैं वहाँ गई, सीधा मंदिर में गई। मंदिर में जाकर मैंने देवा को बोला, मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम है और आप मेरी परीक्षा लेने पे आए हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। अगर आपको ये लगता है कि मैं इन आंधी तूफ़ान से डरकर कोई मन में ख़्याल ले लूँगी या फिर आपके प्रति शक कर लूँगी तो ये झूठ है। मुझे एक शंका नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन आंधी तूफ़ान को बंद करके मौसम खिला दोगे और अच्छे से साईं संध्या होगी। मैंने बाबा को यही बोला पूरे विश्वास के साथ। मेरे घर पे भी बहुत बोल रहे थे, जो भैया थे सब लोग कहते अब क्या होगा, लगता है सारा भंडारा घर पर ही खाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी मम्मा भी, वो भी बाबा पे विश्वास करके बोले कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। थोड़ी देर में मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा आप लेट जाओ, बाबा सब संभाल लेंगे। वो लेटे। ये सुबह की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये सुबह 5-6 बजे की बात बता रही हूँ आपको मैं। और उसके बाद मैं उठकर मैंने बाबा के भजन लगा दिए, भजन लगाए और मैंने घर को साफ़ करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाहर आंधी है, तूफ़ान है, मतलब नहीं है कुछ। तो मैंने भजन लगाए और मैंने भजन पे नाचना गाना बाबा की धुन में शुरू कर दिया। और बाबा से यही कह रही थी कि तुम
आओ और इस तूफ़ान को बंद करो और मुझे मुझे वो सुकून दिखाओ जो भरोसा कह रहा है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। ऐसा विश्वास करते 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 मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे देखते देखते सुबह का 8 बज गया। मौसम कहीं भी हिला नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा घनघोर काला मौसम बना था। सुबह के 6 बजे ऐसा लग रहा था पूरी रात हो चुकी है। तो मैंने मन तो मेरा विचलित भी था, विश्वास से भरा हुआ भी था, ये था कि होगा क्या? और मन इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से, मतलब अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, ये परीक्षा का समय है, इसे पार कर लो। और वैसे ही 8 की 9 बजे थे। 9 बजे मैं छत पे गई। मैंने ऊपर बाबा को देखा, आसमान की तरफ। मैंने साईं से खूब सारी बातें करी और यही कहा कि बाबा अगली बार जब छत पे आऊँगी तो बारिश बंद होनी चाहिए। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, इसमें तनिक भर भी झूठ नहीं है, तनिक भर भी झूठ नहीं है। ये सब मैं आपको हकीकत बयां कर रही हूँ, अभी हाल ही में जो चीज़ हुई है मेरे साथ। मैंने बाबा आसमान को देखकर यही बोला, मैंने कहा अगली बार आऊँगी तो बंद कर देना। तेरा बच्चा हूँ, तुझे विश्वास से कह रहा हूँ। मैं तुम पर हक जता के कह रही हूँ, तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। मेरा हक है तुमसे बात करने का, मेरा हक है तुम पर गुस्सा करने का, मेरा हक है तुमसे प्यार करने का। इतना कहकर मैं नीचे जाती हूँ। लगभग घर मेरा साफ़ हो चुका था। आज मैं 10 बजे ऊपर आती हूँ, देखती हूँ बारिश बंद, हवाएं चल रही हैं। टेंट उस हवा से सूख गया। गली में पानी भरा था। मेरे पापा कहते तुम चिंता मत करो, मैं पानी निकालता हूँ। जैसे जैसे पानी निकल रहा था, मौसम में सूर्य भगवान की लाली चमकने लग गई। जैसे ही सूर्य भगवान की मुझे लाली दिखाई दी ना, मैं भागकर मंदिर में गई। मैंने साईं को गले से लगा लिया। मैंने कहा देवा, आज तूने मेरा विश्वास और बढ़ा दिया, आज मेरे विश्वास में और बढ़ोतरी हो गई, आज मैं और तेरी हो गई, आज मैं और तेरी दीवानी हो गई साईं। सच बता रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे किसी ने बोला, अरे ये दोपहर को 1 बजे बारिश लिखी है, शाम को 4 बजे बारिश लिखी है। मैंने कहा जाने दे। मैंने सच में अपने मन को यही बोला, मैं कहा जान दे यार, कुछ नहीं होता, सब बाबा संभाल लेंगे। अब मुझे विश्वास और अधिक हो गया। अब मैं और उसकी हो गई हूँ और अब मेरी लाज वो और बचाएगा। अब मेरी जो मेरे काम है ना, वो मेरे नहीं है, साईं के, साईं करेगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि अब कुछ होगा। मैंने कहा बस अच्छे से अपनी साईं संध्या के कार्यों को करते हैं, बाकी बाबा सब संभाल लेंगे। और सब कुछ इतने ढंग से हुआ कि बारिश की याद ही नहीं आई। फिर रात को 10 बजे जब भोग पड़ने का टाइम हुआ, जब बाबा का भोग लगने का समय आया, तो हवाएं चलने लग गई। तो फिर बस तभी लगा कि अब बाबा ने तो सब कुछ ठीक कर दिया, अब तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। लेकिन ये जो समय था 2 तारीख से लेकर 3 की सुबह तक का, ये बड़ा ही परीक्षा का समय था। शायद बड़ी ही अलबेली सी घटना हुई मेरे साथ, जो मेरे विश्वास को बढ़ा गई, जो मेरे साईं के प्यार को, मेरे साथ जो प्यार था उसको बढ़ा गई। मैं धन्य हो गई। और इसी विश्वास के साथ, ये जो लीलाएं होती है ना मेरे साथ, इसी विश्वास के साथ कहती हूँ, पूरी दुनिया भी खिलाफ होकर कह देना कि तुम हार जाओगे, कह देना मैं नहीं हारता, मेरे साथ मेरा देवा खड़ा है। मेरे हर काम में, मेरी जहाँ पे मेरे सम्मान की बात आएगी, मेरा भगवान मेरा साथ देगा। वो आएगा मेरी लाज बचाने, वो आएगा मुझे संभालने। इस विश्वास से कह देना, कभी आप हारोगे नहीं, कभी आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी सदा जीत होती आई है, होती रहेगी। तो ये लीला जो मेरे साथ हुई, मैंने आपके साथ बयां करी। आप कमेंट्स में बताना कि आपको क्या फ़ील हुआ, आपको क्या लगता है, क्यों हुआ ऐसा। अपने अपने भाव ज़रूर मुझे कमेंट्स में भेजिएगा, मैं पढ़ूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। और आज भी प्रार्थना के नाम नहीं है, लेकिन कल से पक्का प्रार्थना के नाम आया करेंगे, क्योंकि अभी बाबा ने, तो कल से जो कि हम प्रार्थना में नाम भी लेंगे। और बाकी तो प्रार्थना एवरीडे होती ही रहती है। साईं कृपा सब पर बरसती रहती है, बरसती रहेगी। कभी विश्वास मत खोना, हमेशा अपने बाबा पर विश्वास रखना। वो आपकी नैया कभी डूबने नहीं देगा, हमेशा आपको संभालेगा, संभाल कर रखेगा। अब आइए एक छोटी सी लीला सुनते हैं, उसके बाद 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईनाथाय नमः। अन्नू बेटा, ओम साई राम। ओम साई राम। साईं दीदा परिवार को मेरा प्रणाम। मैं अलका श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मैं मुंबई में टीचर हूँ।
मैं मुंबई में रहती हूँ। हुआ क्या, आज कल मैं बहुत घबरा रही थी। मैं उनके स्कूल में मीटिंग होने वाली थी, और क्या हो गया है कि ना मैं स्कूल में पुरानी हो गई हूँ, मतलब टीचर, मतलब ज़्यादा दिन हो गया है। तो मतलब सब प्राइवेट स्कूल में होता है कि पुराने टीचरों को थोड़ा सा परेशान करते हैं इस तरह से कि निकल जाए। तो इस तरह से चलता रहता है, पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो मैं सब बाबा के ऊपर छोड़ दूँ, बाबा मैं अगर सही हूँ तो ठीक है, और आप परिणाम आप करने वाले हो, जो जैसा करिएगा आप बाबा देखेंगे। मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं। लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि मीटिंग होगी तो ज़्यादा बातचीत ना हो, जैसे खिच पिच में कच 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 ना हो। मतलब अच्छा नहीं लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो या ऐसा हो। तो मैं बाबा को यही बोलती थी कि बाबा शांतिपूर्वक मीटिंग ख़त्म हो जाए। और बाबा ने ऐसा ही किया, मेरी प्रार्थना सुन ली बाबा ने। सच में बाबा बहुत प्यारे हैं, और प्रार्थना स्वीकार कर ली, मीटिंग अच्छे से ख़त्म हो गई। और मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा आज अगर ये मीटिंग अच्छे से ख़त्म हो जाए, कुछ झंझट मारी नहीं हो, तो मैं शाम को ही साईं दीदार चैनल पर अपनी लीला शेयर करूँगी। और मैं इसीलिए मैंने आज शाम को ये करी। और आपको अनु बेटा, आपको आपके घर के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपका घर धन धान्य से पूर्ण रहे। सभी साईं पर दीदार परिवार को बहुत ज़्यादा भगवान अच्छा रखें, स्वस्थ रखें सबको। मेरी तो यही प्रार्थना है, जिस तरह से भगवान मेरी सुनते हैं वैसे सबकी सुने। ओम साई राम, जय साई राम। बिल्कुल सही बोला आपने। जब छोटा सा भी काम कोई फंस जाता है ना, हम सिर्फ बाबा को याद करते हैं, बाबा कैसे होगा, मुझसे नहीं हो रहा साईं, मेरे को इधर बचा लो उधर बचा लो, इस कार्य को ऐसे कर दो उस कार्य को ऐसे कर दो। सुनने वाले के लिए छोटी सी लीला होती है। मैंने बहुत बार कहा है कि सुनने वाला कहता है अरे इसमें क्या था, उस वक्त में जाकर देखोगे ना पता लगेगा क्या था। कितनी बेचैनी थी, कितना विश्वास था, कितना डर था। और उस डर में कहीं ना कहीं एक बाबा से विनती थी उस भक्त की कि बाबा बचा लो ना। और मेरा साईं छोटे से कार्य को भी बचा लेता है, उसमें भी अपने भक्त की लाज रखता है। तो बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने भी ये लीला शेयर करी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।